हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही हैं। तो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ बीपीएससी पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप सबका एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, आज से लगभग जो है कितना दिन है, 55 डेज है दोस्तों। तो जिसका भी तैयारी अभी भी मतलब उतना अच्छा से नहीं हुआ है, वो भी अगर मेहनत और लगन से करे तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। इस दुनिया में क्या चीज़ नहीं हो सकता। तो अभी भी आपके पास 55 दिन है दोस्तों, 55। तो आप डिसिप्लिन के साथ जो है आप तैयारी करिए, आप ज़रूर जो है इस बार सिलेक्शन लीजिएगा। तो चलिए इंडियन पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम जो है आशा करती हूँ कि लक्ष्मीकांत से ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, इससे जो है हर एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, एग्ज़ाम आपका यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, बीपीएससी यानी स्टेट पीसीएस हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जो है बैंक का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में जो है या एसएससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में मौलिक अधिकार से सवाल रहता ही है। तो आप लोगों को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है कर लेनी है। और दोस्तों, ये देखिए, ये जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक मीन्स यहाँ पे हम अधिकार मीन्स क्या होता है आपका, किसका अधिकार, पब्लिक का अधिकार। अधिकार है क्या क्या, इसको जो है संविधान ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या अधिकार दे रखा है, ये जानना तो हर इंसान का, हर नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। इसीलिए ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जितना भी आर्टिकल हैं हर चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो एक नंबर में हो गया मौलिक अधिकार। फिर है आपका मूल कर्तव्य। देखिए, अगर आपको संविधान ने अधिकार दे रखा है तो इसका मतलब है कि नागरिक का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं दोस्तों, बनता है। तो मौलिक अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य, ये भी चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये टॉपिक भी आपको कर लेनी है। ठीक है, और ये सब कहाँ से करिएगा, ये सब आपको लक्ष्मीकांत से कर रही हैं दोस्तों। लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि लक्ष्मीकांत को आखिर देखने में तो उतना मोटा बुक है, लेकिन आखिर उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो टॉपिक हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद है संविधान का संशोधन। दोस्तों, संविधान जो बनाया गया है, लेकिन बीच बीच में जो है समय अनुसार उसमें जो है संशोधन भी किया गया है, सुधार भी किया गया है। तो संशोधन जो किया गया है किस किस चीज़ में किया गया है और कब कब किया गया है, ये जो है पूछ लेता है। तो यहाँ पे संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन अमेंडमेंट। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा अमेंडमेंट है दोस्तों, बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। तो यहाँ पे हो गया 12, 18, 31, फिर है आपका 36, फिर दोस्तों ये जो 42 है, 42 यानी 42 जो है, और यहाँ पे 44 है, 52 और 73 और 74। ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम ही रट लेना है। ठीक है, रटना नहीं है मतलब समझना है, रटिएगा तो भूल जाइएगा वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, तो इसको कर लेना है। और दोस्तों, जो यहाँ पे दिया गया है ये तो एकदम कर ही लेना है, और अगर आपके पास टाइम है तो और भी दूसरा जो है अमेंडमेंट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में है
अगर आप प्रेसिडेंट को कर लेते हैं तो स्टेट का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि प्रेसिडेंट में आर्टिकल अलग है, गवर्नर में आर्टिकल अलग है, लेकिन दोनों का वर्क जो है लगभग ये जो है अपने सेंट्रल में काम करते हैं और ये आपका स्टेट में काम करते हैं, लेकिन दोनों ही मिला जुला के जो है मतलब एक अगर एक तैयार कर लेते हैं, अगर राष्ट्रपति आप तैयार कर लेते हैं तो गवर्नर भी आसानी से जो है आपका तैयार हो जाएगा। बस आपको आर्टिकल सब जो है अलग अलग है उसको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल। और ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, हर पॉलिटी में आपको जो है आर्टिकल से सवाल रहता ही है, आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स को अगर ऐसे आप पढ़िएगा, टोटल आर्टिकल्स कितना है दोस्तों? 395 है, लेकिन इसमें क ख ग लगा के जो है 400 कितना 90 से ऊपर हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है आप 1 2 3 करके करिएगा, अगर याद करिएगा तो भूल जाइएगा। तो आर्टिकल को कैसे याद करना है? इसको जो है भाग के हिसाब से याद करना है। कैसे? भाग के हिसाब से। हम लोग जानते हैं टोटल भाग कितना होता है? 22 होता है कि नहीं? तो एक एक भाग में जो है दिया हुआ है कि इतना आर्टिकल से इतना तक जो है इतना भाग में है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है सिटीजनशिप यानी नागरिकता जो है ये संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, तो देखिए 22 भाग में से भाग 2 में है। अच्छा, ये तो भाग हो गया। अब भाग 2 में कितना से कितना अनुच्छेद है, आर्टिकल है? तो 5 से 11 यानी 5 से 11 जो है आर्टिकल है। किस भाग के अंदर? भाग 2 के अंदर। तो आपको देखिए सिटीजनशिप कैसे याद रखना है कि सिटीजनशिप जो है, नागरिकता जो है, ये भाग 2 में है और आर्टिकल इसका 5 से 11 है। तो अगर एग्जाम में आ गया 5 से 11 आर्टिकल के अंदर, तो आपको तो ये दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि नहीं, ये तो सिटीजनशिप से जो है सवाल था, क्योंकि सिटीजनशिप भाग 2 में था। तो इस मतलब आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। ठीक है, और एक है जैसे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है किस भाग में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है भाग 3 में, यानी भाग 3 में दिया हुआ है। अच्छा, आर्टिकल कितना दिया हुआ है? तो 12 से 35 आर्टिकल दिया हुआ है भाग 3 में, और ये है मूल अधिकार। तो मान लीजिए 12 से 35 के बीच कोई भी आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ये तो हम भाग 3 में पढ़े थे, और भाग 3 में क्या था? भाग 3 में था मूल अधिकार। तो आप लोग जो है अलग अलग से इस तरह से करेंगे, जैसे आप भाग 2 में 5 से 11 आर्टिकल कर लिए। ठीक है, फिर भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल कर लिए, तो अलग अलग हो गया ना ये। और अगर आपको सिर्फ 1 2 3 करके पढ़ते जाइएगा, ये तो फिर भूल जाइएगा वहाँ पे कितना अपना जितना भी आप रट्टा मारे, लेकिन आप भूल ही जाइएगा वहाँ पे, है ना। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। आप लोग जब बैठिएगा, आप लोग अगर एक आध बार बैठ गए हैं एग्ज़ाम में तो आप लोग को पता लग ही जाएगा, और अगर कोई नहीं बैठे हैं, फ्रेशर है एकदम, तो फिर आप लोग ना अच्छे से इसको रिवीजन करिए। ठीक है, पढ़िए, रिवीजन करिए, रटिए, जो भी करना है, बस एग्ज़ाम में सही करके आना है सवाल को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मूल कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी, तो ये किस में आता है? ये आता है भाग 4 में। इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है इसका 36 से 51 तक, है ना। तो ये भाग कितना हो गया? 4। तो आप लोग कैसे याद करिएगा कि मूल कर्तव्य और डीपीएसपी जो है ये भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, तो टोटल भाग हो गया आपका 22 और आर्टिकल हो गया 395। ठीक है, अब है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल तो बहुत सारा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो दोस्तों ये सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट। ठीक है, डीपीएसपी यानी 5 से 11, 12 से 36, 36 से 51, इसको जो है घोल के पी लेना है दोस्तों। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको तो कर ही लेना है, इसके बाद भी कुछ आर्टिकल आपको
करनी है, ठीक है, वो हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों आर्टिकल यहाँ पे 61, 74, 76, 108, 110, 112, 123, 24, 213, 243, 243 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इम्पॉर्टेंट सभी है, ठीक है, 280 है, 315 है, 330 है, 331 है, 333, 352। दोस्तों 352, 356, 360 ये और 368 ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस आर्टिकल को आपको कर ही लेना है ना। तो जितना आर्टिकल बताएं सारा आर्टिकल को आपको जो है एक एक करके कर लेनी है, और फिर भी टाइम बचता है तो दूसरा भी आर्टिकल आप कर सकते हैं, लेकिन उस आर्टिकल से पहले इसको कर लीजिए, है ना। तो ये सभी आप लोग को याद कर लेनी है, तो फिर आपको आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाग कितना 22 है, देख लिए। अब है अनुसूची। सब अनुसूची पहले तो 8 थी, अब 12 है। 12 अनुसूची आपको सारा जो है कर लेना है याद, ठीक है। उसके बाद है आप प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, और उसके बाद है ये चीफ मिनिस्टर, ये स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन आप अगर प्राइम मिनिस्टर को तैयारी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अगर आप प्राइम मिनिस्टर टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो चीफ मिनिस्टर जो है अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, और काफ़ी हद तक चीफ मिनिस्टर का तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बीपीएससी में, यूपीएससी में तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों मिला के पूछते हैं, लेकिन बीपीएससी में मैक्सिमम सवाल जो पूछते हैं वो चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से पूछे जाते हैं। तो आपको जो है दोनों ही कर लेनी है, और चीफ मिनिस्टर तो एकदम अच्छे से कर लेनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो अगर आप उच्चतम न्यायालय कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका उच्च न्यायालय जो है अपने आप हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि इसका जो आर्टिकल वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये लगभग सेम ही है। तो आप सुप्रीम कोर्ट करते हैं तो हाई कोर्ट हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पंचायती राज, ये लोकल गवर्नमेंट है दोस्तों, और ये लोकल गवर्नमेंट से हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है सवाल रहता है पंचायती राज से, ये स्थानीय सरकार है। तो पंचायती राज आपको एकदम कर ही लेना है दोस्तों, पंचायती राज, ठीक है। इसका आर्टिकल वगैरह और पंचायती राज कैसे कार्य करता है ना, कैसे कैसे पंचायती का जो है मुखिया सब कैसे बनते हैं, ये सब आपको कर लेनी है। उसके बाद है दोस्तों संसद, पार्लियामेंट। ये भी जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट, संसद से। इसमें लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन दोस्तों अगर आप पार्लियामेंट कर लेते हैं तो स्टेट में जो है आपका राज्य विधानमंडल है, यानी विधान परिषद, विधानमंडल, ये सब जो है ये भी आपका जो है हो जाता है ना। तो आपको संसद कर लेना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ये सब कर लेनी है, ठीक। उसके बाद है संवैधानिक संस्थाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट। इसमें क्या क्या संस्थाएं आते हैं, ये भी, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपका यूपीएससी हो गया, एसपीसीएस यानी पीसीएस हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, महालेखा परीक्षक कैग को कहते हैं, है ना। तो ये सब संस्था के बारे में जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको संवैधानिक संस्थाएं भी तैयार कर लेनी है, ठीक है, पॉलिटी में। उसके बाद है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नीति आयोग हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये सब जितना भी टॉपिक आपको बताया गया है, इसमें सारा टॉपिक को तैयार कर लेनी है, ठीक है। और दोस्तों लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, ठीक है, इसके ऊपर हम जो है जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले जो है आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।